हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप सभी को महानवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कल का जो बिग बॉस 17 का एपिसोड था वो मैंने रात को देखा ही नहीं, बिकॉज इंडिया का मैच चल रहा था और हमारे यहाँ सोसाइटी में भंडारा भी था, तो हम भंडारा खाने चले गए थे और फिर मैच वगैरह में इंटरेस्ट ज़्यादा था। एंड जब मॉर्निंग में मैंने ये बिग बॉस 17 का एपिसोड देखा तो मैंने कहा अच्छा हुआ ही रात को नहीं देखा, क्योंकि क्या है कि रात को वो सब झेलना पड़ता। बताओ मना तुमको क्या लगता है, बताओ अंकिता तुमको क्या लगता है। तो सवेरे सवेरे क्या अपन ने एपिसोड को डाउनलोड करा और उसमें ये जो फालतू का जो पोर्शन था वो टास्क बताओ ये करो वो करो, इन सारी चीज़ों को हमने सिरे से इग्नोर कर दिया। मेन मुद्दे की जो बातें थी बस उन्हीं को हमने पकड़ा, उन्हीं को देखा और उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपने देखा था कि इस वीक में जब ये फसाद हुआ था फिरोज़ा के बीच में, अच्छा हाँ, फिरोज़ा उर्फ खानज़ादी को सलमान खान ने झाड़ लगा दी। बड़ी टू मच कर रही थी वो खानज़ादी। दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में कूद रही है, करवा ली ना बेइज्जती, आ गया मजा, मिल गया स्वाद है, आ गया स्वाद ना। तो ये खानज़ादी बहुत टू मच कर रही थी और सलमान ने उसको फटकार लगा दी। वैसे जब ये खानज़ादी और अंकिता का जब लफड़ा हुआ था, जहाँ पर ये अंकिता ने कहा था तुम सालों हमारी वजह से रोज़ दिखते हो, साले तुम लोग हमारी वजह से रोज़ दिखते हो, तो ये जो एक मेजर फाइट थी इसको तो सलमान खान ने टच ही नहीं करा। क्यों टच नहीं करा? बिकॉज वहाँ पर अंकिता मैडम गलत लगती ना। तो अब यहीं पर समझ सकते हैं कि अंकिता लोखंडे के लिए क्या नेक्स्ट लेवल का रेड कारपेट बिछा रखा है। ये तो हमें पता था कि इस सीज़न में ये लोग टीवी वालों को ही बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, बिकॉज लास्ट सीज़न में एमसी को जिता दिया, बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 में उसको एल्विश को ट्रॉफी दे दी। तो इस बार इनका मिशन है कि किसी टीवी फेस को ही ये लोग ट्रॉफी पकड़ाएंगे और उस दिशा में सबसे बड़ा नाम अभी उभर के आया है अंकिता लोखंडे का। हालांकि ये चीज़ें होती बट इतनी जल्दी मेकर्स कर देंगे भाई, ये उम्मीद नहीं थी। अभी तो साला एक ही वीक हुआ है, उस एक वीक में भी अंकिता की जो नेगेटिव साइड हैं उनको आपने कवर कर दिया और अंकिता के सपोर्ट में बाहर से कंगना रनावत को भी भेज दिया। वो अपने पति को लेकर के तो आई ही हैं और वो सलमान खान जिसने कि अनुराग से कहा था कि भाई तुम कुछ ऐसा करो कि दिखो तो तुम्हारे बारे में बात हो, तो अंकिता ऐसा क्या कर रही है दिखने लायक जो आप दिखा रहे हैं? ये जो अपने पति को लेकर के आई है, पति के साथ तो उसकी नोक झोंक तकरार कि तू मेरे को ध्यान नहीं देता, तू मेरे पे ध्यान नहीं देता है, ये वो, तेरा अटेंशन कहीं और है, क्या ये दिखाने वाली चीज़ें हैं? ये तो वो एक मटेरियल है जो कि हम पीछे के सीज़न में भी देख चुके हैं, घिसा पिटा वही पति पत्नी के बीच में दरार, वो रुबीना अभिनव को देखा, अब आप यहाँ पर वही चीज़ दिखा रहे हैं। तो इसमें नया क्या है? लेकिन वो अंकिता लोखंडे है और आपकी वो टॉप प्रायोरिटी में है तो आप उसको दिखा रहे हो। और दूसरा, वो जो अंकिता की असिस्टेंट है, आपको मैंने कल भी एक तस्वीर दिखाई थी, अंकिता और ईशा एक जैसे कपड़े, उनका ड्रेसअप वगैरह एक जैसा है। और ये जो जीजू साली, ये जो फैमिली लेकर के चल रहे हैं, ये सब एक साथ बैठते हैं। और ये जो हमने प्रोमो देखा जहाँ पर ये अंकिता फिर से कह रही हैं कि तू तो यार मेरे को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता, समझता नहीं है। विकी जो है वो 24 घंटे तो उसके साथ ही रहता है, लेकिन फिर भी ये अंकिता जो कि रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देती हैं, लोगों को रिश्ते के मायने समझाती फिरती हैं, वो अपने पति को नहीं समझ पा रही हैं या फिर उनका पति उन्हें नहीं समझ पा रहा है। मतलब खुद मियाँ फजीहत औरों को नसीहत, खुद का रिलेशन या खुद की रिलेशनशिप तो अच्छे से निभा ले अंकिता मैडम। अगर अच्छी होती तो ये जो हम प्रोमो देख रहे हैं खटपट वाले, ये कुछ नहीं होता। लेकिन ये अंकिता जो कि अपने पति के साथ लड़ रही हैं, आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, वो दूसरों को रिलेशनशिप के ऊपर लेक्चर सुनाती फिरती हैं कि रिश्तों की कदर है, प्रोटेक्ट करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। वाह हा हा हा। इन सारी बातों के दौरान आपने एक चीज़ और देखी होगी जो कि काफ़ी वायरल भी हो रही है, वो जब ये कंगूबाई आती है, कंगूबाई मुन्नी की जो पहली मालकिन थी, ये जो मालकिन थी इसको मुन्नी बाई गाली बहुत दिया करती थी, लेकिन जब से कंगू ने ट्रॉफी पकड़ा दी मुन्नी बाई को, मुन्नी भाई तो मतलब लौट गया है एकदम से। कंगू मालकिन तो ठीक है, कंगू मालकिन की जो सखी है, सहेली है, और उनका वो सस्ता वकील भी बन चुका है। वो जो टास्क चल रही थी वो दिल दिमाग ऐसे कुछ वाली, जहाँ पर मनारा कुछ कह रही थी तो आपने देखा कि मुन्नी कैसे कूद पड़ा, नहीं विकी भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं, वो गेम नहीं करते, वो तो मस्ती मजाक करते हैं। हाँ मस्ती मजाक पीठ पीछे होता वो चलता है, लेकिन पीठ पीछे गेम वगैरह कुछ नहीं करते। अच्छा, तो ये जो हमने थर्सडे या फिर वेडनेसडे के एपिसोड में जो देखा था, जहाँ पर नील को ये समझा रहा था विकी खोपचे में बैठ करके, जिसकी कि ये मिमिक्री कर रहे थे मुनव्वर और ये विकी भैया का बंदर उर्फ अभिषेक, तो ये क्या बात कर रहा था विकी? पीठ पीछे ही बातें हो रही थी ना, खोपचे में बैठ के ही बातें हो रही थी ना, पब्लिकली सब लोगों के बीच में तो नहीं हो रही थी। वहाँ पर वो क्या बोल रहा था विकी
कि अपनी प्रायोरिटी ये है, अपने को साथ में रहना है, ऐसा करना वैसा करना। तो ये जो मुन्नी उर्फ मुनव्वर है ना, इसको क्या लग रहा है कि पूरी दुनिया ना उसकी डोंगरी की जो जनता है उसके जैसी है, आँख की अंधी नाम नयन सुख। ये मुन्नी भूल जाता है कि वो तो बिग बॉस के घर के अंदर है, वो तो तस्वीर का एक ही साइड देख सकता है, लेकिन बाहर बैठी जनता तो भाई हर एंगल से देख रही है, एक तस्वीर का दूसरा साइड भी देख सकती है। और आई थिंक किसने पीछे से कहा था कि तुम क्या कैमरा, फिरोज़ा बोली थी। तो ये मुन्नी भाई क्या बोलती है, ये क्या बात हुई, कैमरा है क्या, कैमरा का मतलब ये कुछ बोले या अंकिता कुछ बोले तो उनका हक है, कोई और कुछ बोल देता है कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते, तो तुम भी तो कुछ भी बोलते रहते हो। स्पेशली वो ईशा, मतलब ये एक नंबर का ढीठ लोगों का ग्रुप है और इन्हीं ढीठ लोगों में वो भी है ईशा। ईशा जिसको कि एक दिन पहले सलमान खान ने बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। क्या कल के एपिसोड को देख करके लगा कि इस लड़की को एक्सपोज किया गया है? ये लड़की एक नंबर की झूठी है, झूठी और मक्कार वाला गेम खेल रहे हैं। लेकिन जिस बेशर्मी से ये ईशा रिएक्ट कर रही थी हर चीज़ में, टास्क के दौरान भी खूब बकवास कर रही थी, ऐसा लगा ही नहीं कि इस लड़की को थोड़ा सा भी गिल्ट है या थोड़ा सा भी इसको पश्चाताप है। तो यहीं पर पता चल जाता है कि ईशा हो या अंकिता हो या अभिषेक हो, इन्हें यही सब करने के लिए बिग बॉस ने वहाँ पर रखा हुआ है। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए, बिग बॉस ग्रैंड प्रीमियर में इनके क्लिप, इनके इंटरव्यू क्यों दिखाते। एंड अगर आपको याद होना तो आई थिंक डे नंबर 1 या डे नंबर 2 के रिव्यू में मैंने ये समीकरण आपके सामने रखे भी थे कि जैसे टीना और वो कौन सी थी यार, श्रीजिता एकलौ चलो वाली, उनको स्टेज पर साथ में लाए, उनकी अलग अलग बातचीत के क्लिप दिखाए। ये सारी फाइट्स तो बिग बॉस ने ही प्लान करवाई है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ईशा के अंदर कोई गिल्ट या पश्चाताप आएगा ही काहे को, जब ये सारी चीज़ें पहले से बाहर से प्लान करके यहाँ करवाई जा रही हैं। तो यही समझ जाइए कि ऐसी चीज़ें, अब तो खैर बिग बॉस बोल रहे हैं कि वो बायस्ड हैं, फेवरेटिज्म लेकर के चलेंगे, बट यही चीज़ें पीछे के सीजन में बगैर बोले करते थे बिग बॉस। आश्चर्य है कि ये सारी चीज़ें वो लोग जो कि बिग बॉस में जा चुके हैं, जिनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्हें ऑडियंस एक्सपर्ट मानती है बिग बॉस का, लेकिन उन लोगों ने कभी आपके सामने ये चीज़ें नहीं रखी होंगी कि अभी तो बिग बॉस बोल बोल के कर रहे हैं, पीछे की सीज़न में यही सब होता था, तब भी बिग बॉस ही करवाते थे, लेकिन तब बिग बॉस बोलते थे नहीं नहीं सब रियल है, हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर ये इन सारी टास्क वगैरह के दौरान कोई अपनी भड़ास निकालता है, तहलका और ये सब। अच्छा, यहाँ पर ये जो यूके राइडर है, उसका जब नाम आता है तो वो बोलता है सर अच्छा हुआ आपने याद तो किया, अदरवाइज़ मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं भी यहाँ पर हूँ। तो सलमान खान ने क्या कहा कि भाई तुम कुछ ऐसा करो कि दिखो, दिखोगे तो ही तो आपकी बात होगी। अब सलमान खान के अकॉर्डिंग दिखने का मतलब क्या है? दिखने के लिए अभिषेक और ये ईशा ने फाइट करी तो सलमान ने क्या बोल दिया, ये सारी हरकतें करके दिखना चाहते हो क्या? दिखने के लिए बंदा क्या करे? हालांकि एपिसोड के एंड वाले हिस्से में ये तीनों यूट्यूबर तहलका और ये अचानक भयानक, इनके साथ में जिगना और ये सब भी हैं, मतलब नॉन टीवी वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई हर चीज़ में उनको प्रायोरिटी मिल रही है। यहाँ अंकिता, इनका नाम सबसे पहले आता है, हम लोग का नाम 70वें 18वें नंबर पे आता है, हम लोग की जो ऑडियंस है वो हम लोग को देखने के लिए शो को 12 बजे तक देखती है। अभी हम क्या करें भाई साहब, अगर सब कुछ उनको ही करना तो हम क्या करें, जॉब छोड़ दें क्या? अगर ऐसे ही था तो हमको लेकर के काहे को आए मियाँ, पहली फुर्सत में हमको बाहर निकाल दो। ये बाहर निकाल दो वाला उन्होंने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ, बट जज्बात उनके मैं समझ गया। वो एक्चुअली में यही कहना चाहते हैं कि भैया जब सब आपको यही करना है, अंकिता को या फिर विकी को या ऐश्वर्या को, नील को, हर जगह हर चीज़ में अगर इन्हीं को टॉप प्रायोरिटी पर आपको लेकर के चलना है, तो हमको लेकर के क्यों आए भाई साहब? लेकर के क्यों आए, मतलब तुम भी तो आए हो ना। ऑब्वियसली भाई ताली दो हाथों से बजती है, उन्होंने ऑफर दिया तो तुम लोगों ने भी फट से ऑफर पकड़ लिया। अगर तुमने बिग बॉस के पीछे के सीज़न देखे होंगे तो शायद तुम्हें पता चल जाता कि वहाँ पर आउटसाइडर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये जो अचानक भयानक और ये यूके राइडर बोल रहे थे ना कि भाई पार्शियलिटी है, फेवरेटिज्म चल रहा है, भाई हम क्या करें, तो तुमको देख करके आना था ना पहले की सीज़न। डॉक्टर उमर रियाज के साथ कैसा ट्रीट करा था, आसिम रियाज को कैसे ट्रीट करा। पीछे के सीज़न में शिव ठाकरे, उसको तो वीकेंड का वार में सिरे से इग्नोर किया जाता था, जबकि वो तो हमेशा सही चीज़ों का साथ देता था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही ही रहता था। लेकिन हाँ प्रियंका बताओ क्या चल रहा है, और उसके पहले के सीज़न में हाँ रुबीना बताओ क्या चल रहा है, हाँ तेजस्वी। मेरे कहने का मतलब है कि पीछे की सीज़न में इतना ज़्यादा फेवरेटिज्म पार्शियलिटी होती थी, अगर इन लोगों ने देखा होता थोड़ा बहुत तो इनको आइडिया लग जाता कि ये कहाँ पर आ रहे हैं। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं तीनों, तहलका, अनुराग और ये अचानक भयानक, वो अपना ही मजाक बना रहे हैं। खुशी इस बात की है मुझे कि चलो उन्होंने अपने मुँह से कबूल तो कर लिया कि वो जोकर बन चुके हैं, उनका मजाक बन चुका है। और मैंने तो कल एक तस्वीर डाली भी ना इंस्टाग्राम पर भी और अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी कि ये गांधी जी के बंदर बन चुके हैं भाई साहब।
अब ये करें भी तो क्या करें, फेक फाइट करना इनकी फितरत में नहीं है, क्योंकि फेक फाइट करने के कॉपीराइट तो सारे कलर्स की जो फेसेस और जो टीवी की बहुएं और उनके जो सस्ते वकील होते हैं वो तो उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, फेक फाइट वगैरह करने में। तो बिग बॉस नाम के लिए रियलिटी शो है, वहाँ रियल लोगों की कहीं कोई कदर नहीं है। ये चीज़ अब तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये बात मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो कि दोस्तों दोस्तों या अशोक अंकल को देखते फिरते हैं या फूफा फूफी को देखते हैं, और वो जो लोग एक नैरेटिव चला देते हैं सर्वश्रेष्ठ महिला, वो बेचारी अंकिता पर टूटा दुखों का पहाड़, ये रोई तो वो रोई वो भर भर के चूतिया बनाते हैं, आप लोग चूतिया बनते हो। और चूतिया ऑडियंस जो है ना, वो बिग बॉस की नंबर 1 टारगेट है, और बिग बॉस कह कह के उस ऑडियंस को CHU बनाता फिरता है। अच्छा, फ्लो में मैं भूल गया, आपको अगर अच्छा लगे ना तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो कुछ बातें मैंने कही हैं, ऐसा नहीं कि वो हवाई बातें हैं, वो रिलेटेबल बातें हैं। क्या पीछे वाले सीजन्स में ये बिग बॉस बायस नहीं थे? ऑफ कोर्स थे। क्या पीछे वाले सीज़न में टीवी के जो फेसेस हैं, स्पेशली कलर्स के जो फेसेस हैं, अब कुछ लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगेगी, बट आपने भी देखा है कि कहने को हिंसा जो है वो घर में अलाउड नहीं है, बट हिंसा करने वाले इंसान को आप ट्रॉफी पकड़ा देते। क्यों? क्योंकि डे 1 से कॉन्ट्रैक्ट में करार था कि भैया इस इंसान को ट्रॉफी दी जाएगी। उसके बाद आपने फेकस्वी वाला सीज़न भी देखा, वो फेकस्वी जो अपने बूते VIP जोन में नहीं आ पाई थी, वो फेकस्वी जो अपने बूते फाइनलिस्ट नहीं बन पाई थी, कैसे रेड कारपेट बिछा था। लेकिन ये ठुल्ले लोग और जितने भी हैं फूफा फूफी, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है, टाइग्रेस, वॉरियर, शेरनी, TRP क्वीन, घंटा क्वीन बे। ऐसे ही यहाँ पर अंकिता लोखंडे के लिए भी पीपड़ी बजनी शुरू हो चुकी है। आपने अंकिता लोखंडे की बॉडी लैंग्वेज देखी, मतलब कैसे जवाब देती, हाथ फटकार फटकार के, और जब उससे कुछ नहीं सूझता है तो वो चिल्लाने लगती है, मतलब चिल्ला चिल्ला करके, आवाज़ ऊंची करके। अंकिता जैसे लोग दूसरों को दबाना जानते हैं, और रिलेशनशिप के ऊपर अंकिता लोखंडे तो भाषण ना ही दे तो बेहतर है। पूरी दुनिया जानती है कि सुशांत ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। और विकी जैन, अच्छा ये विकी जैन जो है ना, इसका पूरा नाम विकास है, मैं समझ रहा था शायद विक्रांत होगा, तो ये विकास गुप्ता भी था, यहाँ दूसरे विकास आ चुके हैं। तो ये जो विकास उर्फ विकी जैन हैं, ये हालांकि काफ़ी माइंडेड है और बिजनेसमैन हैं, और 100 करोड़ से ऊपर के मतलब टर्नओवर वाली कंपनी के ये मालिक हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी के ये मालिक हैं और बिग बॉस में आकर के बैठ गए हैं, तो इनकी कंपनी में क्या चल रहा होगा। ये सेम चीज़ जाती है वो टॉप मोस्ट जो वकील हैं, वो तो बाहर बड़े बड़े केसेस लड़ती फिरती हैं, तो उनके क्लाइंट्स का क्या हो रहा होगा। ये लोग तो मतलब आकर के बिग बॉस में बैठ गए हैं। वो मनारा चोपड़ा इतने सारे वो फिल्में करती है, तो वो फिल्में तो उनकी तो शूटिंग अटक गई होगी ना। और ये अंकिता लोखंडे जो कि अपने मुंह से बोलती कि मैं अंकिता लोखंडे हूँ, मैं अंकिता लोखंडे हूँ, मैं अंकिता लोखंडे हूँ, मैंने तुम्हें अलाउ किया है, मैंने तुम्हें परमिशन दी है, मैं अंकिता लोखंडे हूँ। मैं ये जो मैं की ये जो पीपड़ी बजाती है ना, वो हिना खान भी थी, मैंने 6 साल काम किया है। और वो पीछे के सीजन में मैं मान बलिदानी टू रियल फॉर अ रियलिटी शो वाली झकास तेरी शाबाश। ये मैं बकरी बनकर की जो एक्ट्रेसेस आती हैं, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती हैं। इतना ईगो, इतना घमंड अंकिता लोखंडे के अंदर। हाँ, अगर अंकिता लोखंडे ने वाकई में शाहरुख खान के साथ, सलमान खान के साथ या ऋतिक रोशन, अरे वो छोड़ो, सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी किसी फिल्म में काम किया होता, तो हमें लगता है हाँ अंकिता लोखंडे बहुत बड़ा नाम है। लेकिन एक पवित्र रिश्ता से वो फेमस हुई हैं। उसके अलावा अंकिता लोखंडे की फिल्मोग्राफी में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ा नाम है नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं अंकिता लोखंडे हूँ, मैंने तुम्हें परमिशन दी है कि तुम बोल सको। अच्छा, तो यहीं पर आप देख लें कि लोखंडे निवास बन चुका है। और ये अंकिता विकी के पास क्यों आई हैं भाई? गोल्ड डिगर, वो टीना दत्ता भी थी, मिस ब्रांड, आई हैव अ रेपुटेशन शालीन बानोट। उसी तरह से ये अंकिता लोखंडे हैं, इन्हें दिख गया कि भाई वो 100 करोड़ का आसामी है और दिखने में भी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ की क्रिकेट लीग होती है ना, BCL बॉक्स क्रिकेट लीग, आई थिंक वहाँ पर ये अंकिता मिली होंगी, क्योंकि BCL में एकता की भी टीम है, वो भी आती रहती है, तो वहीं पर मिला भेंटी हुई होगी। और एकता का ही शो था वो पायरेटेड वर्जन ऑफ बिग बॉस लॉकअप, जिसकी होस्ट थी कंगूबाई। और कंगूबाई कल आई और आते से ही आपने देखा कि मुन्नी बाई कैसे कंगूबाई को ढूंढ रही थी। मालकिन इधर 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 देखो, इधर खड़ी हूँ मैं, हाँ 2 रुपये फेंक दो ना प्लीज। तो मालकिन क्या बोली, अरे मुन्नी मुझे लगा नहीं था कि तेरे को इतनी जल्दी देखूंगी, बट खैर मुन्नी तू मेरी अंकी का ध्यान रखना, बिकॉज तू तो क्या है कि मुन्नी भाई है, बट अंकी को तो क्या है कि मैंने पिक्चर में भी काम दे रखा है, तो वो थोड़ी बड़ी वाली गुलमटी है, बट उसका तू ध्यान रखना। और आपने देखा कि कैसे जब ये डांडिया रास गरबा वगैरह ये लोग कर रहे थे, तो कंगूबाई साइड में आती है और अंकू भाई को कान में कुछ बोलती है। ये जब चल रहा था ये सीन,
तो मुझे शोले पिक्चर का वो सीन याद आ गया, हथियार जेल में आ चुका है, सारा इंतजाम हो चुका है, हाँ, मैं तो कहता झाड़ियों में चलता हाँ। तो ये चीज़ ना उसने अचानक भयानक ने भी नोट कर ली कि कंगना रनावत आई तो उधर जा कर के कुप्चे में वो बात कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें आपने भी देखी हैं कि कैसे रेड कारपेट बिछ चुका है। अब बस फ़र्क ये है कि पीछे के सीज़न में ये सब होता था लास्ट में, लेकिन इस बार तो शुरू से ही शुरू कर दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिग बॉस कुछ अलग गेम खेलना चाहता हो और सोच रहा हो कि किसी को क्या ही पता चलेगा। एक डिसेप्शन टाइप का नहीं होता है, मतलब आपको दिखाया कुछ और जा रहा हो, पीछे से खेल कुछ और हो जाए, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर हम लोगों को अंकिता में ही उलझा करके रख दिया जाए, उधर से क्या पता ऐश्वर्या के लिए एक पतली गली से रास्ता खुल जाए, बट उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार अंकिता को ये टॉप 2 में लाने के लिए अभी से कमर कस चुके हैं। पब्लिक के ऊपर एक परसेप्शन थोपा जाएगा कि देखा वो कितनी दुखियारी है, वो कितना रिलेशंस के लिए कितनी ज़्यादा एकदम क्या बोलते हैं यार, खुल करके खड़ी रहती है। देखा ईशा जिसके अगेंस्ट सब हो गए लेकिन उसने फिर भी ईशा का साथ नहीं छोड़ा। वो रिलेशंस के लिए कितनी वफ़ादार है, कितनी कमिटेड है, अपने लोगों के लिए जान तक कुर्बान कर सकती है। ऐसा कुछ इमेज उसको दिया जाएगा, बट इस इमेज को देने के चक्कर में इनका, अंकिता का और इनके पतिदेव यानी कि जो मंकी है ना अभिषेक, उसके मदारी विकी भैया, कहीं ना कहीं उनका गेम खल्लास हो सकता है। इस बंदे को मैं सेंसिबल मानता हूँ विकी को, बट ये है बहुत ज़्यादा डेढ़ शाना। और जिस तरह से मुन्नी को हायर कर रखा है वकील के रूप में, तो यहीं पर पता चल जाता है कि मुन्नी ये अंकी के हबी का मंकी और मंकी की जो चंकी है क्या नाम है ईशा, ये सब बाहर से मिली भगत वाला एक सीन लेकर के आए हैं, तभी ये एक ग्रुप में बैठे हैं। अदरवाइज़ आप खुद सोचिए कि चलो कपड़े जो आते हैं वो थोड़े बहुत एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन अंकिता की और ईशा की जो ड्रेस है भाई वो हूबहू सेम कलर है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम टू सेम है। और ये बात कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकती ना भाई साहब, एक एक चीज़ बहुत पहले से प्लान की जाती है। और जब ये बिग बॉस शुरू होने वाला था उसके पहले से ही इसने, ईशा ने तो वो कपड़े कौन से स्टाइलिश से ला रही है सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दी थी। तो वो इंसान जो शो में कितने दिन टिकना है, मुझे ये भी पता चला कि ऐश्वर्या आई हैं 200 जोड़ी कपड़े लेकर के आई हैं। तो कोई इंसान कपड़े लेकर के आया है, तो कोई मुन्नी जैसा शेरो शायरी का भंडार लेकर के आया है, वहीं विकी जैसे सो कॉल्ड बिजनेस माइंडेड अपना इतना बड़ा बिजनेस और कारोबार छोड़ करके बिग बॉस में फेमस होने के लिए आ गए हैं। और वो वकालत करने वाली मैडम अपने क्लाइंट्स केसेस छोड़कर बिग बॉस में आकर के बैठ चुकी हैं। अच्छा, ये विकी का और ये वकालत करने वाली मैडम का तो समझ में आता है कि ये फेमस होना चाहते हैं। और ज़्यादातर लोग जो बिग बॉस में आते हैं वो 2 ही मिशन लेकर के आते हैं, पहला उन्हें फेमस होना है और दूसरे वो लोग होते हैं जिन्हें इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिल रहा है, वो एकदम बीबी बेरोजगार योजना के तहत वापस से लॉन्च होने के लिए आ जाते हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसमें शम्मुद शेट्टी भी आई थी, पूजा द भट्ट द बेवड़ी भी आई थी, खुद की इमेज भी साफ करने और एक वो नैरेटिव क्रिएट करने की, अभी हम जिंदा हैं जानी, अभी हम जिंदा हैं। उसी फिलोसफी में ये अंकिता लोखंडे आ चुकी हैं। और सबसे बड़े मजे की बात ये है कि अंकिता के जितने फैंस हैं ना वो कहते हैं अरे भाई वो बिल्कुल इनसिक्योर नहीं है, शी इज़ अंकिता लोखंडे, शी इज़ अ ब्रांड, घंटा ब्रांड है। एक वो पवित्र रिश्ता कर लिया ज़िंदगी में, उसके बाद कौन सा बहुत ज़िंदगी भर पवित्र रिश्ता के नाम से ही वो जानी जाती हैं। अगर वो इतनी टैलेंटेड थी, इतना बड़ा ब्रांड था, तो एकता कपूर ने इतनी जो फ़िल्में बनाई हैं जैसे कि ड्रीम गर्ल बनाई या फिर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जिसमें सोनाक्षी को लिया, तो ले लेती ना अंकिता लोखंडे को लीड में। कुछ और नहीं तो तुषार कपूर के साथ ही किसी पिक्चर में ले डालती। एकता भी जानती है कि अंकिता जैसे लोग किस लायक हैं, किस लायक नहीं हैं। अरे ये सब तो छोड़ो, वो एकता ने इसको अंकिता को नागिन तक में नहीं लिया भाई साहब, नागिन से शो में भी अंकिता लोखंडे को जगह नहीं दी। हाँ अब ज़रूर दे देगी क्योंकि अब बिग बॉस में आ चुकी हैं। बिग बॉस में आ चुकी हैं तो जो उनका जो मरा हुआ फेम या मरा हुआ करियर जो था वो अंडरटेकर की तरह वापस से जाग उठेगा एंड फिर वो नागिन के अगले सीजन में आ जाएंगी। फिर लोग बोलेंगे अरे वाह लेट्स गो एंड वॉच नागिन लेकिन अंदर ये सेलिब्रिटीज़ और बाहर से सलमान खान और इनका जो पीआर होता है वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि सब रियल है, सब ऑर्गेनिक है। उन्हें लगता है कि किसी को क्या ये पता चलेगा भाई साहब, लेकिन अपनों को तो सब पता चल जाता है। पता तो खैर इसको अनुराग को भी चल गया है, अरुण अचानक भयानक को भी चल गया है, ये तहलका को भी चल गया है। और अब क्या है कि भाई अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, आप लोगों को इस शो में आना ही नहीं था। आ गए हो तो भैया भुगतो, क्योंकि बिग बॉस का तो हमेशा से अलिखित नियम है
वहाँ पर बिग बॉस के जो पसंदीदा लोग होते हैं, जो टीवी लॉबी के लोग होते हैं, उनके हज़ार खून माफ़ होते हैं। वो अगर एक चिंदी-पिंदी चीज़ के ऊपर भी कुछ बोलेंगे तो उस पर प्रोमो कट जाएँगे, और बाकी लोग क्या जो थोड़े रियल हैं, जो इतनी फेक हरकतें नहीं कर सकते, उनके लिए सलमान खान तंबोली वाले अंदाज में आकर के बोल देता है, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो। काश वहाँ पर अनुराग ये बोल देता, सर सारा कंट्रोल तो आपके हाथ में है, अब क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना ये तो आप तय करते हो ना, हमको क्या पता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो क्या नहीं दिखाना चाहते हो। तो ये कहना कि आप नहीं दिखते हो, तो हम भी बोल सकते हैं कि आप ही नहीं दिखाते हो। कि अब आपको जो दिखाने लायक चीज़ें लगती हैं वो एक्चुअली में कोई नहीं देखना चाहता, ये मियाँ बीवी की तकरार, रोना धोना, सास बहू का ड्रामा, लेकिन आप वो चीज़ दिखाते हो, फिर आकर बोल देते हो आप तो दिखते ही नहीं हो, कुछ ऐसा करो तो हम दिखाएं। अब दिखने के लिए हम क्या करें, फेक फाइट करें, फेक फाइट करेंगे तो आप बोलोगे ओहो ये ऐसा करके दिखना चाहते हो क्या, तुम्हारे घर पे भी यही करते हो क्या, अगर वो करे तो भी दिक्कत है और कुछ ना करे तो भी दिक्कत है, तो हम करें तो करें क्या है, करें क्या। अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म, क्योंकि इन सारी बातों के अलावा और बात करने के लिए एपिसोड में कुछ था नहीं। वो टास्क में दिमाग ये वो शेर वाले उससे फिस और ये सब करना, वहाँ पर अंकिता की इनसिक्योरिटी, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन बहुत नेक्स्ट लेवल के दिख रही थी वो। और उसकी जो झंडली के लोग हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं ओपिनियन के नाम पर, बट सामने कुछ बोल देता है, ऐसे कैसे बोल सकती है, तो ऐसे कैसे बोल सकती है, अच्छा ऐसे, ओके ओके। आई थिंक इसने अनुराग ने एग्जांपल दिया था ना वो मनारा के लिए, कि मनारा जल्दी बातों में आ जाती है, जैसे कि मुनव्वर कुछ बोल दे तो मुन्नी क्या बोली है, मैंने कब बोला, तो अनुराग ने बोला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब अगर कोई इंसान एग्जाम्पल के तौर पर भी कुछ बोल दे तो अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैंने थोड़ा, लेकिन ये लोग हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं मेरी बारी है आप सुनो। तो ये व्यवहार है इनका और मुनव्वर जैसे लोगों का, और ये ईगो और ये अहंकार से भरा बिहेवियर क्यों है, क्योंकि मुन्नी को पता है कि वो इस बार जिसके साथ में है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 2 के अंदर है, तो उसके साथ-साथ अपन भी जाएँगे, और अपनी तो फ़ैन फॉलोइंग ऑडियंस है ही एकदम कट्टर हार्डकोर। वो तो मुनव्वर फॉर द शो, मुनव्वर फॉर द विन, मुनव्वर ये वो। अच्छा यहाँ पर ना मुन्नी से संबंधित एक फ़न फैक्ट आपको और बता देता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले। जब ये मुन्नी लॉकअप जीता, बाहर आया, डोंगरी में इसने रैली वगैरह निकाली, उसी टाइम पर खतरों का खिलाड़ी का पीछे वाला सीज़न अभी कौन-सा था? खतरों का खिलाड़ी नंबर 13 आई थिंक 12वां सीज़न था, और मुन्नी को कलर्स वालों ने बुलाया भी। लेकिन क्या है ना कि मुन्नी के कागज़ तो जल गए थे, तो पासपोर्ट वगैरह था नहीं, तो वो जा नहीं पाया केप टाउन। और हाँ, मुन्नी को ये भी शायद पता चल गया था कि यार वहाँ तो ग्रुप बना करके, अलायंस बना करके परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वहाँ तो अपने स्टंट खुद ही करने पड़ेंगे, और मुन्नी तो क्या है कि बस झुंड में चलता है, तो शायद इसलिए और मुन्नी ने वहाँ बोल दिया होगा कि भैया वो खतरों के खिलाड़ी नहीं कर सकता। लेकिन ये मुन्नी जो कि खतरों के खिलाड़ी में जा ही नहीं रहा था, लेकिन इस मुन्नी के तमाम फैंस ने अरे मुनव्वर फॉर द विन, मुनव्वर इज द विनर ऑफ खतरों का खिलाड़ी, मुनव्वर रूलिंग खतरों का खिलाड़ी, ऐसे ऐसे हैशटैग बना दिए थे, जबकि ना तो नौमन तेल होना था और ना ही राधा नाचनी थी। और ऐसे ही स्टूपिड फैन उसके भी थे फेकसवी के, उन्होंने भी खबर उड़ा दी थी कि फेकसवी को एकता कपूर ने ड्रीम गर्ल में लीड में ले लिया है, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। तो ये पीआर और ये जो सेलेब्स होते हैं ना, ये मिल करके फैंस को सीएचयू बनाते हैं, और काफ़ी सारे फैंस तो ऐसे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट सीएचयू होते हैं, वो बन भी जाते हैं। ऐसे ही चूतियों ने इस मुन्नी को मुनव्वर फॉर खतरों का खिलाड़ी विनर विनर बोलने की शुरुआत कर दी थी, जबकि बंदा तो शो में जाने वाला ही नहीं था। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।